हेलो एवरीवन, मैं आयुष स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक में एज अ स्पीच थेरेपिस्ट पिछले 3 साल से वर्क कर रही हूँ। पिछले 3 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि हमेशा पेरेंट्स का एक ही क्वेश्चन होता है कि हमारे बच्चे के अंदर कितनी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम कब तक दूर होगी या फिर उस प्रॉब्लम का क्या सलूशन है। तो आज मैं पेरेंट्स के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ जिसके आधार पर मैं बताऊंगी कि कैसे हम एक बच्चे की असेसमेंट करते हैं और उसका सलूशन पेरेंट्स को बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम असेसमेंट के लेवल डिसाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला लेवल आता है स्पीच, दूसरा आता है लैंग्वेज, उसके बाद कम्युनिकेशन, सोशल एंड इमोशन और लास्ट में आता है हमारा मोटर स्किल। सबसे पहले आता है स्पीच। स्पीच में जब हम बच्चे को असेस करते हैं तब हम ये देखते हैं कि नॉर्मली जो 1 साल का बच्चा होता है वो एक वर्ड पे कम से कम 10 सेंटेंस बोलता है। सेंटेंस से मेरा मतलब ये है कि जैसे बच्चा बोल रहा है मम्मा, पापा, दादा, दीदी, काका, नाना, तो बच्चा पूरे दिन में कम से कम 10 वर्ड बोल लेता है। 1 साल का नॉर्मली जो बच्चा होता है। सेकेंड, जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो 2 वर्ड को ज्वाइन करने लग जाता है, जैसे मम्मा आओ, पापा जाओ, पानी दे दो। तो 2 साल का बच्चा 2 वर्ड को जोड़ के 20 सेंटेंस बना लेता है। और जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो 3 वर्ड को ज्वाइन करने लग जाता है। 5 साल का बच्चा पूरे दिन में कम से कम 50 सेंटेंस बोलता है। ये हम स्पीच में देखते हैं कि बच्चे का लेवल कहाँ तक है। अगर आपका बच्चा 5 साल का हो गया तो उसकी स्पीच कौन से लेवल पे है, 1 साल के बराबर है, 2 साल के बराबर है या फिर 3 साल के बराबर है। सेकंड आता है इसमें लैंग्वेज। लैंग्वेज में हम देखते हैं कि बच्चा कमांड्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं। बच्चा 1 वर्ड पे कमांड को फॉलो कर रहा है, 2 वर्ड पे कमांड्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये हमारा एक लैंग्वेज का पार्ट होता है। थर्ड आता है इसमें कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम ये देखते हैं कि बच्चा किस तरह से कम्युनिकेट करता है। जैसे हो सकता है बच्चा नॉन वर्बल तरीके से अपनी नीड हमें बता दे या फिर वर्बल तरीके से अपनी नीड को बता देता है। तो कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन होता है बच्चे का वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप से होता है। फोर्थ इसमें आता है सोशल एंड इमोशन। ये असेसमेंट का सबसे मेन पार्ट होता है, क्योंकि हमेशा पेरेंट्स को इसी एरिया में प्रॉब्लम आती है कि जैसे पेरेंट्स बताते हैं कि हमारा बच्चा टिक के नहीं बैठ रहा है, स्कूल में जाता है तो इधर उधर भागने लग जाता है, आई कांटेक्ट नहीं देता है, सोशल इंटरेक्ट नहीं करता है, अटेंशन नहीं देता है, उसकी सिटिंग नहीं है। तो हमेशा जो प्रॉब्लम आती है वो पेरेंट्स को इसी एरिया में आती है। और लास्ट में आता है हमारा मोटर स्किल। मोटर स्किल में जैसे पहले देखते थे कि ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स होती है। ग्रॉस मोटर, अगर बच्चा जंप कर रहा है तो उसकी ग्रॉस मोटर इंप्रूव होती है। बच्चा शर्ट के बटन लगा रहा है तो हम उसकी फाइन मोटर चेक करते हैं। लेकिन आज के टाइम में ग्रॉस मोटर हम देखते हैं कि अगर बच्चा 4-5 साल का हो गया है तो उसका ब्लैडर कंट्रोल है या नहीं। ये सारी बातों को ध्यान में रख के हम एक असेसमेंट का चार्ट जो है वो बनाते हैं, जिसके आधार पर हम पेरेंट्स को बताते हैं कि बच्चे को कौन कौन से एरिया में प्रॉब्लम आ रही है और क्या उसका सलूशन हो सकता है। थैंक यू।